बोला में क्या देखते हैं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज हम कभी कभी लोगों के सामने धार्मिक तक दिखते हैं, है कि नहीं? लोगों के सामने हम धार्मिक तक दिखते हैं, लेकिन अपना असली धार्मिकता अपना घर में सबको पता है कि हम कितना पवित्रता से जी रहे हैं, कितना धार्मिकता से जी रहे हैं, चल रहे हैं, और हमारा सच्चाई क्या है प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, और हम खुद भी जानते हैं, अपना परिवार भी जानते हैं। हम घर में एक व्यवहार, कलीसिया में एक व्यवहार, और लोगों के सामने एक व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यवहार कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को कभी भी धोखा दे नहीं सकते हैं। छुपे चीजों को वो बाहर ला सकता है, छुपे चीजों को बाहर ला सकता है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 3:3, उसमें भी पवित्रता के बारे में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:3 में क्या लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। हमारा आशा यहाँ पर लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है वैसा वो पवित्र है। हमारे हृदय में, अपना सोच में, अपना मन में, अपना व्यवहार में, अपना शरीर में एक आशा होनी चाहिए कि मैं पवित्र बना रहूं, जीव। पहला यूहन्ना 3:3 में ये लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, किस पर? अपना प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वचनों के ऊपर, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अगर हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आशा नहीं रखते हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। आज हमारा सोच विचार कहां पर है, हमारा ध्यान कहां पर है, और आज हम कहां पर है, ये चीज भी हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। हमारा आशा कहां पे? आज धन दौलत के ऊपर आशा है, या ये संसारिक वाली चीजों पर आशा है, या आज हम कैसा खाएंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसा कमाएंगे, इस पर आशा है, या कैसे कर्जे से छुटकारा पाएंगे, कैसा विवाह करेंगे, कैसा पत्नी होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, इस पर हम आज आशा रखते, किस पर है? ये भी हमको ध्यान देनी चाहिए। हालेलुया। आपको बस समझ में, उसको संभालो। उसको यहां पे स्पष्ट हम देखते हैं, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अगर हम आशा नहीं रखते हैं पवित्र बनने के लिए, मसीह होकर कुछ भी फायदा नहीं है। हम बपतिस्मा लेके भी कुछ भी फायदा नहीं है, और हम वचन सुन के भी कुछ भी फायदा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, पैसा आ रहा है, लेकिन दारू के अड्डे में, व्यभिचार में, वेस्ट खर्च में जा रहा है, वो कमाई किस लिए है? वो पैसा किस लिए है? बेकार में जा रहा है। वैसे ही हमारा मेहनत आज जो प्रभु के नाम पर हो रहा है, बेकार में नहीं जाना चाहिए। हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, हमारा जो वचन है जो सुनने का, वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हमारा पवित्र जो वचन है, जो बपतिस्मा है, जो उपवास है, वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसे व्यर्थ करते रहेंगे तो प्रभु ने दिया हुआ जो दिन है वो भी अपने हाथों से खुद हम गवा देंगे। प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखते हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में हमारा साथ में हो, हालेलुया, हमारे कलीसिया में हो, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं वहाँ पे हूँ। वो हमारे साथ में यहाँ पे है।
हमारा घर में है, हमारा कामों पर है, रास्ते पर है, कलेसिया पर है, बिजनेस पर है, पढ़ाई पर है, वो सब कुछ देख रहा है। आज हम कैसा जी रहे हैं, आज हम कैसा चल रहे हैं, आज हमारा व्यवहार कैसा है, वो सब कुछ देख रहा है। हम छिपा नहीं सकते हैं। क्या? हमारा गलती, हमारा पापों को हम छिपा नहीं सकते हैं। अगर हम छिपाएंगे, एक ना एक दिन सब कुछ बाहर, अंधेरे में जो भी किए हैं उजियाले में वो दिखाने वाला, हम खुद अपने आंखों से देखेंगे एक दिन। क्योंकि वचन भी कहता है जब हम अंधेरे में कुछ किए हैं, वो उजियाले में वो दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके आंखों के सामने कुछ छिपी नहीं जा सकती है, कुछ छुपा नहीं जा सकता है। हम इंसान हैं, हम छिपके कुछ गलत कर सकते, पाप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं जा सकता है। एक छोटा चींटियां भी छुप नहीं सकता है, एक छोटा धूल भी छुप नहीं सकता है। तो यहां पे हम 3 में देखते हैं, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हमारा आशाएं धन दौलत के ऊपर नहीं होना चाहिए, या हमारा जो इनकम है, जो सोर्स है, जो रोजगार है, जो मेहनत है, उस पर आशा रहनी नहीं चाहिए। हमारा आशा एक ही जगह में होनी चाहिए कि मैं कैसा पवित्र होके जीऊं, पवित्र होके आगे बढ़ूं, प्रार्थना करूं, कलेसिया जाऊं और वचन पढ़ूं और प्रभु के साथ मैं खड़ा हो सकूं। मेरा पवित्र कैसा बना रहेगा, ये हमेशा कोशिश करना है। अगर ये कोशिश नहीं करेंगे तो हम बेकार का जीवन मसीह में जी रहे हैं। क्या? बेकार का जीवन मसीह में जी रहे। आप मेहनत करके 1 हफ्ता या 15 दिन या 21 दिन या 40 या 50 दिन उपवास किए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, या मेहनत करके अपने 2-3 साल जो है कलेसिया में आए, पवित्र बन के जीने के लिए प्रभु के पास आए, लेकिन ये 2-3 साल और आपका 15 दिन या 21 दिन या 40 दिन या 50 दिन का जो उपवास है, एक झटका में शैतान उड़ा सकता है। आपको ये बात समझ में? एक झटका में आपको शैतान उड़ा सकता है। कैसे? वो अपवित्र कर सकता है आपको और मुझे गिरा सकता है। अब 2-3 साल जितना मेहनत किए ना, वो पानी में जाएगा, पानी में गया वो। हमारा वचन, हमारा उपवास, हमारा जो मेहनत वाला प्रार्थना है, सब कुछ पानी में एक दिन बेकार जाएगा। इसलिए शैतान को कभी मौका नहीं देना, अवसर नहीं देना। हमारा दुर्बलता क्या है, पहले उसको उखाड़ के फेंकना है, अपना जीवन से बाहर करना है। हमेशा शरीर और आत्मा का लड़ाई होता है, हमेशा शरीर और आत्मा का लड़ाई हमेशा होता है। इसीलिए शरीर का इच्छा को क्या करना, उसको मारना है। शरीर का इच्छाओं को निकाल कर फेंकना है डस्टबिन डब्बे में। जब तक कि अपना शरीर वाला इच्छाओं को नहीं मारेंगे, उसको नहीं हटाएंगे, दूर नहीं करेंगे, हम कभी भी पवित्र बन नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। आपको और मुझे रुकावट उस चीज ला के खड़ा कर सकता है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक आदमी अगर दारू पी रहा है, फिर से कभी ना कभी उसको उसी दारू पीने का आदतों में शैतान गिराएगा ही गिराएगा। लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि उसका जीवन में वो आदत है, वो छोड़ के आया आदतों से। अगर कोई खैनी खा रहा है, उसको वो आदत है, कभी ना कभी उसको वो आदतों से उसको शैतान गिराएगा ही गिराएगा। इसीलिए क्या करना, डेली वचन पढ़ना और ऐसे दुर्बलता से दूर रहना, ताकि हम पवित्र हो करके वचनों में जी सके और आगे बढ़ सके। नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं है। आप और मैं, हम जितना भी मेहनत किए हैं, जितना साल प्रभु के पास आए हैं, वचन सुने, प्रार्थना किए, उपवास किए, सब कुछ एक दिन पानी में बेकार से जाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे लेवी उसका 20 अध्याय 7 में, पुराना नियम में, लेवी की पुस्तक, लेवी व्यवस्था
उसका 20 अध्याय 7 में देखेंगे उसमें क्या लिखा है पवित्र के बारे में। पुराना नियम में 20 अध्याय उसका 7 में, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या करना है? अपने आप को पवित्र करना है। अगर अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, आज हर कलीसिया में प्रभु का दास दिन रात मेहनत करते हैं। क्यों? ताकि लोगों को वचन सुना सके, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, अच्छे और बुराई के बारे में सिखा सके, ताकि बुराई छोड़ के अच्छे रास्ते में अपना विश्वासी चले और उद्धार पाए। हालेलुया। प्रभु का दासों को क्यों प्रभु ने चुना? क्योंकि लोगों को बचाने के लिए प्रभु दासों को चुना, उन लोगों को अच्छे रास्ते में लेकर के वो चलाए। प्रभु का दास प्रभु का काम करता है, विश्वासी का काम क्या करना है? वो अपने आप का काम करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने आप को क्या करना? पवित्र करना। अपने आप को अगर हम पवित्र नहीं करेंगे, कौन करेंगे बताओ? कौन करेंगे? कोई दूसरे लोग आके करने वाले हैं, बोलने वाले हैं? नहीं। हमारा खुद का गंदगी हम खुद साफ करना है। हमारा घर में जो कचरा है खुद हम साफ करना है, बाहर लोग कोई आके साफ करने वाले नहीं है। हमारा शरीर में जो मैला है हमको ही धोना है, हमको ही उसको साफ करना है। कोई आके बाहर लोग आके हमको साफ करके धोने के लिए नहीं आने वाले हैं। ये चीज हमेशा ध्यान देना है। हमारा गलती को हम ही खुद ठीक करना है, अपना शरीर का मैला को हम खुद धोना है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। प्रभु का वचनों से, आराधना से, प्रार्थना से, उपवास का प्रार्थना से, प्रभु का नाम से क्या करना? अपने आप को पवित्र करना। आज बहुत सारे लोग जो है डर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है आज पीछे हो जाते हैं। मैं कैसे पवित्र बनूं? मेरे जीवन में तो, शरीर में तो ये आदत है, वो आदत है, ये सारा चीज है, मैं कैसा करूं? आदत हम लगाए हैं, आदत हम ले आए हैं, उसको ठीक करना हमारा हाथ में, हमारा बस की बात है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? एक इंसान जब आदत में चले जाता है, उस आदत को कौन लाया? खुद लाया। दूसरे लोग कौन उसको नहीं लाए हैं, वो आदत उसका जीवन में नहीं डाले, खुद लाया है। तो वैसे ही जब आदत अपने जीवन में खुद को ठीक करना हमारा हाथ में, इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। मैं पता नहीं, मैं आज जो वचन पवित्र के बारे में बता रहा हूँ, आज हम किस रास्ते में, किस जीवन में जी रहे हैं, चल रहे हैं, जो हमको आज प्रभु पवित्र होने के लिए, आज प्रभु का वचन से हमको आज सुनने को पड़ रहा है, सीखने को पड़ रहा है। हो सकता है आज बहुत सारे लोग अपने हाथों में गलत कर रहे होंगे, है कि नहीं? बहुत सारे लोग अपने देखने वाले आंखों में गलत कर रहे होंगे, सोचने वाले सोच से गलत कर रहे होंगे, बोलने वाले मुंह से गलत कर रहे होंगे, उन लोग उसका शब्द से गलत कर रहे होंगे, मन में अलग विचार होगा, उसका व्यवहार अलग होगा। पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। प्रभु का वचन आज हमको पवित्र होने के लिए आज सिखा रहा है। अगर हम पवित्र नहीं होंगे, कुछ नहीं। हमारा आदतों को अगर नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ नहीं। हमारा आदतों को छोड़ना, पवित्र होना और पवित्रों के जीना हमारा जीवन है, मसीह का जीवन। हमको बाहर वाले आके नहीं बताएंगे कि भाई ये तेरा गलती है, ये तेरा पाप है, ये तेरा दुर्बलता है, तू छोड़ दे। बाहर वाले कोई भी नहीं आएंगे और नहीं बताने वाले। हम खुद जानते हैं अपना जीवन में क्या गलती है, क्या कमी है, क्या समस्या है। अगर हम उस चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, ठीक नहीं करेंगे, वो आदत आगे बढ़ता ही जाएगा। हम आगे एक ना एक दिन गिरने वाले हैं भयानक, और बचाने वाले आगे पीछे कोई नहीं रहेंगे।
मैं फिर से पढ़ता हूं आप लोगों के लिए उसी 7 अध्याय 20 का 7 कलम में, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो और बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं। हमको कोई बोलने वाला है क्या? ऐसा पवित्र बनने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए कोई है क्या? कोई नहीं। अगर आप और मैं गलत कर रहे तो जाने दे, गलत उन लोग ही कर रहे हैं। एक दिन मरने के बाद नरक जाएंगे, अपने क्या लेना देना, ऐसे बोलने वाले हैं ना। जाने दो, उन लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, अपने को क्या लेना देना। हमारा परिवार ठीक है तो काफ़ी है, मैं ठीक हूँ तो काफ़ी हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या क्यों सोचना है। लेकिन हमारा परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। हमको परमेश्वर हर चीज़ सिखा रहा है कि पवित्रता का जीवन में कैसा आगे बढ़ना है, कैसा बनना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इस कानों में आज जो वचन सुन रहे, एक दिन इस कानों से निकल गए, वचन भी फल नहीं अपने जीवन में, अपने परिवार में। क्योंकि बहुत सारे लोग वचन सुनने के लिए आते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं। कोई चंगाई के लिए आता है, कोई कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने के लिए आता है, कोई शादी के लिए आता है, कोई अलग अलग चीज़ों के लिए आते हैं। प्रभु का नाम में असंभव चीज़ कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ देते रहेंगे। हालेलुया। एक इंसान का जीवन में जो चाहिए है प्रभु वो देते ही रहेंगे। लेकिन एक चीज़ परमेश्वर जो हमको चाहते हैं वो हमको बने रहना है। हालेलुया। वो हमको बने रहना है। हमारा दुख को दूर करने वाला कौन है? इंसान है या यीशु मसीह है? कोई बोलेंगे कि मैं आज तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब झूठी बात है। तुम्हारे को मैं नौकरी में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, मदद की बात कर रहा हूं मैं। सब कुछ बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन करने वाले लोग थोड़े हैं।